लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी नमस्कार, मेरा नाम सतपाल सिंह चौहान है। धर्मपुर एफपीओ का अध्यक्ष होने के नाते जस्ट आप सबको एक तो बधाई देना चाहता हूँ कि हम 2 साल के हो गए और हालांकि बाल्यावस्था है। इस बाल्यावस्था का जिस तरह से हम लोगों के बीच में एक ट्रस्ट लेवल को इंक्रीज होता हुआ देख रहे हैं, वो हमारे लिए एक अकल्पनीय सी चीज़ है। और मेरा ख्याल से हम we have touched a very strong figure of a good number. मैं भी अराउंड अबाउट 1200-1300 के आजू बाजू हो गए हैं। साथ में कुछ गवर्नमेंट मशीनरी का जो एक एक्लॉड्स बोल लो उसको या उनकी प्रोत्साहन बोल लो, दे हैव बीन सो इंस्ट्रूमेंटल विद अस कि इस धर्मपुर एफपीओ को दे हैव बीन रिकॉग्नाइजिंग एज ए बेस्ट एफपीओ ऑफ हिमाचल। ये एक हमारे हम सब लोगों के लिए, सभी शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत सम्मान की बात है। सभी लोगों को मालूम है कि धर्मपुर एफपीओ और अदर एफपीओ की जो अवधारणा है वो किसानों बागवानों के लिए एक ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म डेवलप करने की है जहाँ पे उनकी आमदनी बढ़े, जहाँ पे उनके इकोनॉमिक सोर्सेज जो है वो इंक्रीज हो। तो दिस इज हाउ वी आर डेवलपिंग। मुझे लगता है कि हमने 2 साल में जो काम कर लिए हैं उनकी एक जो पराकाष्ठा है वो आने वाले समय में और देखने को मिलेगी। रिसेंटली जब हम देखते हैं कि बहुत से लेडीज समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो इसके साथ अटैच होते जा रहे हैं, हमने उनको भी एक फॉर्मलाइज करना शुरू कर दिया है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट। हमने एक स्को सिद्धपुर में प्रोसेसिंग यूनिट, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट को रजिस्टर्ड किया है। वहाँ पे हम मिलेट्स और मिलेट्स के रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। देन वहाँ पे एक एक्सोटिक वैरायटी ऑफ पिकल्स, नॉर्मल पिकल दे यूज्ड टू बी देयर, आम वगैरह के तो एक अलग चीज़ है, बट देयर आर सम एक्सोटिक वैरायटी ऑफ पिकल जो कि जिनकी डिमांड बड़ी अच्छी बाहर हो सकती है और हम उसको बड़ा अच्छे से एक्सप्लोर भी कर रहे हैं और अच्छे से आगे लेके जा रहे हैं। सेम वे एक और प्रोसेसिंग यूनिट हमने रजिस्टर्ड कर लिया, FSSAI का सर्टिफिकेट दैट इज देयर, तो वो गरवासड़ा में है। गरवासड़ा में हम एक तो हल्दी को लेके अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्लस एक रिसेंटली उसमें उस आइटनरी में एक प्रोडक्ट और ऐड किया है, शुगर कंट्रोल मिक्स ग्रेनाटा। बहुत अच्छी उसकी एक रिपोर्ट आई है फ्रॉम द नेशनल लेबोरेटरी से कि उसके जो प्रोटीन्स की मात्रा है वो एक बेस्ट अवेलेबल जो भी प्रोडक्ट है उनमें एक बड़ी अच्छी मुकाम पे है। तो दिस इज हाउ द स्टोरी इज। मुझे लगता है कि अभी हम हमारी पहले साल की जो टर्नओवर थी वो 8-1 लाख रुपए थी, अभी हमारी फर्स्ट क्वार्टर की कोई 18 लाख है। अप टू सितंबर भी डू फील कि हम 30 लाख के आजू बाजू अपनी टर्नओवर ले जाएंगे। एंड लगता है कि इस साल की हमारी फाइनेंशियल टर्नओवर 1 करोड़ तक पहुंचनी चाहिए एंड वी विल डू। आप सभी लोग इसमें साथ दे रहे हैं, साथ देते रहें और इस प्लेटफॉर्म को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए कि 2 साल में अगर हमारी इतनी उपलब्धियां हैं तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि धर्मपुर एफपीओ की जो एक बिजनेस की अवधारणा है ये बहुत ऊपर के मुकाम तक जाएगी। वी डू हैव ए लॉट ऑफ स्टोरीज फॉर सहकारिता को लेके, बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज हम पढ़ते आए हैं, देखते आए, वो हमारे लिए सिंबॉलिक है, चाहे अमूल की हो, चाहे वो इफ्को की हो, क्रिबिको की हो, या कुछ महाराष्ट्र में बहुत सारे कुछ डेयरी की कोऑपरेटिव्स हैं। तो एक हमारे लिए एक एग्जांपल के तौर पे विश कि हम अपने शेयर होल्डर्स के साथ एक अच्छी ट्रांसपेरेंसी के साथ, अच्छे मेहनत के साथ आगे बढ़े और इसको एक अच्छे मुकाम तक। आप सभी को आपके 2 साल पूरे होने पर सभी को बधाई। थैंक यू। नमस्कार जी, मैं भूपेंद्र सिंह हूँ और ये जो एफपीओ धर्मपुर
की जो स्थापना 2022 के अंदर हुई थी। हालाँकि इसकी जो शुरुआत थी वो फरवरी 2022 में पहली एक मीटिंग गाँव ड्रवाड़ में की गई थी, जिसमें 15-20 लोगों के साथ एक इस एफपीओ की जो अवधारणा है जो भारत सरकार ने शुरू की थी उसके बारे में चर्चा की थी। एक हेडॉक कमेटी भी हमने गठित की थी और जो बाद में जो रजिस्टर्ड हुई वो सितंबर 27 2022 में हुई और फिर दिसंबर के अंदर भारत सरकार से इसको ग्रांट भी आई और उसमें हमारे 103 सदस्य बने थे इस सोसाइटी के। और ये सारे 103 सदस्य एक ही ग्राम पंचायत जो उस उसमें ड्रवाड़ हुआ करती थी उसके 7 गांव हैं उनसे संबंधित थे। तो वहां से ये सफर शुरू हुआ और बाद में 2023 के अंदर इसके पूरे वर्ष के अंदर कोई लगभग 450 सदस्य बने, मगर उसमें एक खास बात ये हुई कि ये सदस्य संधोड़ से लेकर योनप्याड़ से लेकर बरोटी सिद्धपुर से लेके जो हमारा सजाव पिपड़ू का इलाका है, चोलसरा का है, पूरे इलाके से इसमें शेयर होल्डरों ने अपनी जो भागीदारियां की। अभी जो वर्तमान साल चल रहा है 2024 का, उसमें ये जो सदस्यता है और बढ़ गई है और कोई 1250 के आसपास अभी सितंबर महीने में पहुंची है। और अभी हमारा ये लक्ष्य है कि एक सभी ग्राम पंचायतों के अंदर इसकी सदस्यता को हम ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। और ये सारी उपलब्धि इसलिए हुई है कि इस धर्मपुर का जो एफपीओ है, जो सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई है, इसमें बहुत ऐसे किसान, बागवान, बुद्धिजीवी जो इस धर्मपुर के अंदर कृषि बागवानी को, ग्रामीण विकास को एक मुद्दा बना के विकास के लिए काम करना चाहते हैं। चाहे वो बहुत से योगदान उसमें रिटायरीज का है, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो कर्नल से लेकर बहुत से ऐसे दूसरे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, जो वो भी इसमें अपना भागीदारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो और अच्छी बात उसके अंदर है कि महिलाओं की बहुत सराहनीय भागीदारी इसके अंदर है। जितना भी प्रोडक्शन का काम हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, वो महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। हम एक मार्केटिंग का उसको मंच प्रदान कर रहे हैं। तो अभी राष्ट्रीय स्तर पे भी, राज्य के स्तर पे भी और जिला के स्तर पे भी जो उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी है, जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी, उस स्तर पे भी हमारे इस धर्मपुर एफपीओ को बेस्ट आंका जा रहा है। तो मैं इसके लिए आप सब लोगों को जो इस संस्था के साथ जुड़े हैं, जिसमें किसान से लेकर बागवान से लेकर बुद्धिजीवी, इंजीनियर, डॉक्टर, सब तरह के लोग इसके अंदर शामिल हैं, मैं आपको बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं, आशा रखता हूं कि ये जो एफपीओ का काम धर्मपुर में हो रहा है, जिस तरह से इसमें लोग जुड़ रहे हैं, हम बहुत से उत्पादन का काम कर रहे हैं, लोगों को सेवाएं देने का काम कर रहे हैं, किसानों को, ये आने वाले समय के अंदर एक मॉडल विकसित होगा। और इस मॉडल को विकसित करने के अंदर आप सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, जो आपने सहयोग दिया है। ये सहयोग आप आगे भी जारी रखें। मैं एक बार पुनः आपको बधाई देता हूं और आगे इस संस्था को और मजबूत करने के लिए, धर्मपुर को विकसित करने के लिए कृषि और बागवानी के क्षेत्र में, उसके लिए आह्वान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एच.एस. गुलेरिया खाद्य तकनीक विभाग से संबंधित हूं और मेरा सौभाग्य है कि मैं धर्मपुर एफपीओ के साथ अटैच हूं। तो हम यहाँ पर जो भी कार्य फूड के बारे में कर रहे हैं, उनका हम पहले प्रॉपर विश्लेषण करके और उनकी रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग और टेस्टिंग करके ही प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट जो हैं वो खाने वालों के लिए सुरक्षित मापदंडों को पूरा करते हैं।